चैप्टर नंबर इज लेसन नंबर फर्स्ट ऑफ सिविक. बेटा टुडे वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक. विच चैप्टर ऑफ सिविक? विच चैप्टर ऑफ सिविक? फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक. ठीक है. एंड I request to all of you, please open your book at page number 186, 187. 186, 187 पे अपनी बुक ओपन कर लीजिए. टुडे वी अंडरस्टैंड द चैप्टर नेम इज डेमोक्रेसी. व्हाट इज द नेम स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी. ठीक है. डेमोक्रेसी को बेटा हम हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र. क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? इसको हम लोकतंत्र कहते हैं. लोक मीन्स होता है लोग, तंत्र मीन्स होता है शासन. इट मीन्स रूल बाय द पीपल, लोगों का अपना शासन. ठीक है. एंड इन द डेमोक्रेसी अल्टीमेटली द पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी में बेटा जो पावर होती है वो कंप्लीटली किसके हाथ में होती है? वो लोगों के हाथ में होती है. इट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी को बेटा हम लोकतंत्र कहते हैं. ठीक है. एंड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल. ठीक है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स चुने हुए. किसके द्वारा? बाय कास्टिंग देयर वोट. उनकी वोट के द्वारा डाल के लोगों के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल एंड दे मेक गवर्नमेंट. और क्या करते हैं? वो सरकार को चलाते हैं, सरकार को बनाते हैं. इट इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी. इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी कहेंगे हम. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके ओके ओके. आर यू लिसनिंग मी? यस सर. ओके ओके. और बेटा जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना तो बिल्कुल टाइमली ज्वाइन क्या करो, क्योंकि बीच में फिर साथ साथ वीडियो बनाते हैं तो बीच में आपका वीडियो आता है और इसमें आपके पास कंप्लीट वीडियो नहीं आ पाती है. ठीक है. ओके. तो बेटा अब हम डेमोक्रेसी के बारे में पूछते हैं. द टर्म डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है बेटा? एक टर्म है. और टर्म मीन्स क्या होता है? टर्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है. वाज कॉइन्ड वाज अर्ली एज द 5th और 4th सेंचुरी BCE. ठीक है. ये जो वर्ड है बेटा डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ठीक है, ये बेटा 5th और 4th सेंचुरी में इस वर्ड को यूज किया था बेटा. 5th और 4th सेंचुरी में इस वर्ड को यूज किया गया था. ठीक है. एंड डिनोट द पॉलिटिकल सिस्टम. और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलिटिकल सिस्टम. इसका मतलब होता है राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक शासन, सरकार चलाने की प्रक्रिया होती है ये. ठीक है. एंड दैट एग्जिस्टेड इन सम ग्रीक सिटी स्टेट नोबल एथेंस. और ये ग्रीक की बेटा एक सिटी थी जिसको हम क्या कहते हैं? एथेंस कहते हैं. वहां पे सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया गया था. तो क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री द डेमोक्रेसी वर्ड इज यूज? तो हमारा आंसर आएगा बेटा ग्रीक कंट्री में. और ग्रीक के एथेंस सिटी में. कौन सी सेंचुरी में? 4th और 5th सेंचुरी में बेटा इस वर्ड को यूज किया गया था. ठीक है. अब ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है डेमोक्रेटिया. ठीक है. ये जो ग्रीक है बेटा क्या है? ये एक लैंग्वेज भी है. इस लैंग्वेज में एक वर्ड है बेटा डेमोक्रेटिया. व्हाट इज द वर्ड स्टूडेंट?
व्हाट इज द वर्ड? डेमोक्रेटिया, ठीक है ये, हाँ, एंड दिस वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बच्चों? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है डेमोक्रेटिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? विच मीन्स रूल बाय द पीपल, इसका इट मीन्स है बेटा, मीन्स रूल बाय द पीपल, जिसका मतलब होता है बेटा रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। तो बेटा डेमोक्रेटिया कौन सी वर्ड का, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। तो डेमोक्रेटिया का मीन्स क्या है बेटा? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा रूल बाय द पीपल। रूल बाय द पीपल मीन्स लोगों के द्वारा शासन। और ये कैसे किया जाता है बेटा? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इलेक्टेड करते हैं, इलेक्टेड करते हैं। किसको इलेक्टेड करते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेटिव, सर वोट डाल के। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट करते हैं? बाय कास्टिंग द वोट, वोट डाल के चुनते हैं। इज इट क्लियर? कैसे चुनते हैं बेटा? वोट डाल के चुनते हैं, ठीक है। हु कैन गिव द वोट? हु कैन गिव द वोट? कौन वोट दे सकता है? ठीक है, द पर्सन, पीपल मीन्स द पर्सन हु हैव कंप्लीट, यस सर, एक सेकंड बेटा, वेट 1 सेकंड। One second, better. Please hold. हाँ, यस, कंटिन्यू बेटा, ठीक है। द पर्सन हु कैन गिव द वोट, द पर्सन हु हैव कंप्लीट एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। तो बेटा कौन वोट डाल सकता है? हमारे देश का वो नागरिक, इफ द पर्सन इज मेल एंड फीमेल, चाहे पर्सन महिला है या पुरुष है, अगर उसकी एज 80 ईयर्स, सॉरी 18 साल की हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है? कास्टिंग देयर वोट, अपनी वोट डाल सकता है। और वोट डाल के किसको इलेक्ट करता है बेटा? वोट डाल के वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। इज देयर अंडरस्टैंड? हाँ, ओके। आफ्टर दिस अमेरिका एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट द क्लोजर टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ठीक है। अब बेटा जो डेमोक्रेसी है, मैं रफ कर रहा हूं, आगे ध्यान से देखेंगे आप। जो डेमोक्रेसी है इसका मीन्स क्या है बेटा? ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी होता बेटा रूल बेस्ड ऑन इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बेस्ड ऑन इक्वलिटी। अब बेटा रूल कौन करेगा? रूल तो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन ये रूल किसके ऊपर बेस होना चाहिए? ये इक्वलिटी पे होना चाहिए बच्चों। इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? समानता के ऊपर आधारित ये शासन होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? रूल्ड बाय द डेमोक्रेटिक कंट्री, रूल बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? हाँ, तो इसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, या लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार की सिस्टम इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो बेटा आई, सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी को कहां पे यूज किया गया? इसको बेटा अमेरिका एंड फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस में बेटा इसको सबसे पहले क्या किया गया? इसको सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी के रूप में इसको यूज किया गया, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, क्रांति हुई, वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। वहां पे जो सिस्टम था पहले रूल बाय द किंग, मोनार्ची का जो शासन था, उसको चेंज करके वहां पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया। और सबसे पहले मॉडर्न डेमोक्रेसी को यूज करने वाली कंट्री थी बेटा अमेरिका और फ्रांस कंपनी थी। इज इट क्लियर?
ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो चीज है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड देखिए। फॉर आवर कंट्री फ्रीडम ऑन 15th अगस्त 1947। 1947। बच्चों हमारा देश जो था वो आजाद कब हुआ? वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक है, लेकिन बेटा बिफोर फ्रीडम करूं, बिफोर फ्रीडम अगर मैं देश की स्वतंत्रता से पहले बात करूं तो हमारे यहां पे बेटा रूल्ड किस प्रकार का था? ठीक है, रूल कौन करते थे? रूल बेटा यहां पे किंग करते थे। ठीक है, और कौन करते थे बच्चों? ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, अंग्रेज लोग शासन करते थे या ब्रिटिश लोग शासन करते थे। ठीक है, और किंग शासन करते थे। अब बेटा यहां पे जो किंग शासन करते थे ना, इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो यहां पे होता था बेटा हिंदू किंग, एक होता था मुस्लिम, एक होता था मुस्लिम किंग, एक होता था हिंदू किंग। ठीक है, अब बेटा ये भी क्या है? ये भी एक शासन करने का प्रक्रिया है। तो सबसे पहले बेटा एक वर्ड आता है मोनार्ची। व्हाट इज द वर्ड स्टूडेंट? मोनार्ची। आपने लास्ट 6th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, व्हाट इज द मोनार्ची? व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्ची? इट मीन्स मोनार्ची का मतलब है बेटा रूल्ड बाय ए किंग। किसके द्वारा शासन बेटा? किसके द्वारा शासन? रूल बाय ए किंग, राजा के द्वारा शासन करना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मोनार्ची। ठीक है, और इट मीन्स बेटा जहां पे मोनार्ची को फॉलो किया जाता है ना, इट मीन्स वहां पे क्या फॉलो नहीं होता है? डिड नॉट फॉलो इक्वलिटी। और बेटा जहां पे राजा का शासन होता है, इट मीन्स वहां पे इक्वलिटी नहीं होती, वहां पे समानता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि राजा क्या होता है? ये एक हेरिडेटरी फैक्टर से चुना जाता है। ठीक है, किंग इज नॉट इलेक्टेड। किंग जो होता है वो बेटा नॉट होता है। ठीक है, उसको चुना नहीं जाता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से बनता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसको हम बोलते हैं मोनार्ची। इट मीन्स रूल बाय ए किंग। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है बेटा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मीन्स क्या बच्चों? डिक्टेटरशिप, इसको बेटा हिंदी में हम कहेंगे तानाशाही। क्या होता है? तानाशाही। इट मीन्स इसका मतलब है रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन। रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन करना। और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ